क्या आपके घर में है आलू और है कुछ सॉस? तो चलो बनाते हैं चिली पटेटो। तो रेस्टोरेंट वाला चिली पटेटो बनेगा आपके घर में, और वह भी सिर्फ 15 मिनट में। क्रिस्पी पटेटो, चाइनीज चिली सॉस, हर बाइट में क्रंच और स्वाद का धमाका। यह है असली चिली पटेटो। बच्चे हो या बड़े, सबको दीवाना बना देगा ये चिली पटेटो। फ्रेंच फ्राइज से बोर हो गए हैं, ये चिली पटेटो ट्राई करो। एकदम धमाकेदार, एकदम मजेदार रेसिपी। बिना मैगी के इंडो चाइनीज का स्वाद चाहिए तो चिली पटेटो है जवाब। एक बार बनाओगे तो बार बार खाओगे ये चिली पटेटो। और देखिए, चाइनीज फूड कार्ट, चाइनीज दुकानों और रेस्टोरेंट में मिलने वाला चिली पटेटो बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हमने घर में बनाकर तैयार किया है। किस प्रकार बनाया, क्या क्या सामान डला है, ये सब हम आपको अपनी इस रेसिपी में बताने वाले। तो आइए चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। आज बनाने जा रहे हैं सबसे चटपटा और स्पाइसी स्टार्टर, क्रिस्पी और झटपट बनने वाला चिली पटेटो। तो इसके लिए लिए हैं 4-5 बड़े साइज के आलू और 2 मीडियम साइज की प्याज ली हैं और 4 हरी मिर्च लिए हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। और यह लिया है हमने अरारोट। आप चाहे तो अरारोट की जगह कॉर्न फ्लोर भी ले सकते हैं जी। और साथ में ही लिया है लहसुन 8 से 10 कलियां, थोड़े से सफेद तिल लिए हैं और साथ ही चिली सॉस लिए और साथ ही सोया सॉस लिए और टोमेटो केचप लिया है और बढ़िया फ्लेवर लाने के लिए सिरका यानी व्हाइट विनेगर लिया है। और इन सभी चीजों में से कितना कितना सामान लिया जाएगा वह आपको साथ के साथ हम बताते जाएंगे। और अब इन आलूओं को छीलकर लंबे लंबे साइज में काट लें, जिस तरह आलू के फिंगर होते हैं। और साथ ही प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन को भी बारीक चॉप कर लें। तो देखिए, आलू के लंबे लंबे फिंगर हमने काट लिए और ये थोड़े मोटेपन पे रहने चाहिए। ठीक है जी। अब बारी है प्याज को काटने की। तो पहले प्याज को 2 टुकड़ों में काटना है और इस तरह साइड से नहीं काटना है। यह जो ऊपर का हिस्सा है, इस तरह से पतले पतले स्लाइस काटने हैं इसके, जिससे कि फ्राई करते वक्त ये एक एक हो जाए। इस तरीके से देखिए। और इसी तरह से हरी मिर्च को भी काटना है। पहले लंबे साइज के टुकड़े काटने हैं, फिर एक में से 3 या 4 लंबे टुकड़े करने हैं। और एक मिर्च को हमने बारीक चॉप कर लिया है। और अदरक को भी पतले पतले स्लाइस काटकर जूलियंस यानी लच्छे काटने हैं। और थोड़े से बारीक चॉप कर लें। और लहसुन को भी हरी मिर्च अदरक की तरह ही काटना है, थोड़े से लंबे स्लाइस और थोड़े से बारीक चॉप, या इस ग्रेटर की मदद से बारीक कस लेंगे। तो लो जी, आलू, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन कट कर रेडी हैं। अब इन आलूओं को एक बार पानी में धोकर निकाल लें और किसी कपड़े या टॉवल में लपेटकर अच्छे से पोंछ लें, जिससे इनकी नमी खत्म हो जाए और सारे आलू सूख जाएं, ड्राई हो जाएं। तो देखिए, आलू अच्छे से सूख गए। अब करेंगे इनको मैरिनेट। और कैसे करना है मैरिनेट? तो पहले डालेंगे थोड़ा सा रेड फूड कलर, जिससे इन आलूओं का कलर हल्का रेड हो जाए, जैसा आप चाइनीज फूड कार्ट पर या मोमोज की दुकानों पर मिलने वाले आलू फिंगर का देखते हैं। और अगर सिंपल आलू से बने फिंगर देखेंगे तो वह सफेद रंग के दिखेंगे, जो कि थोड़े कम अट्रैक्टिव लगते हैं जी। और अब डलेगा 4 चम्मच अरारोट पाउडर। आप चाहे तो कॉर्न फ्लोर भी ले सकते हैं। और सभी फिंगर को अच्छे से अरारोट में मिक्स करें इस प्रकार। ठीक है, ये सारा चीज रेडी हो चुका है। तो लीजिए, फिंगर फ्राई करने के लिए कढ़ाई गैस पर रख दी है। और अगर आपको लगे कि ये आलू के फिंगर, इनका साइज ज्यादा लंबा है, तो आप इस तरह इनके 2 टुकड़े करके साइज छोटा कर सकते हैं। और देखिए, हमने ज्यादातर लंबे फिंगर को काटकर 2-2 टुकड़ों में बांट दिया है। और अब जैसे ही ऑयल गर्म होता है, वैसे ही हाथ की सहायता से या छन्नी की मदद से फिंगर उठाकर कढ़ाई में डालेंगे। और जितना कढ़ाई में ऑयल है उतना ही फिंगर डालें, ज्यादा ओवरलोड ना करें। और अब इनको फ्राई होने दें जब तक ये नीचे से सिक नहीं जाते हैं। और जैसे ही ये एक साइड से सिक जाएं तो आराम से पलट दें।
और इनको तलते वक्त गैस की फ्लेम हाई रखनी है, तेज आंच पर ही तलना है, समझ रहे हैं ना आप। और थोड़ी देर बाद किसी चाकू की मदद से चेक कीजिए इस तरह की फिंगर अंदर से गल गए हैं कि नहीं। अगर गल गए हैं और ऊपर से करारे हो गए हैं तो इस तरह एक प्लेट में जाली वाली थाली में निकाल लें। देखिए इनकी आवाज सुनिए, कितने क्रिस्पी करारे बने हैं फिंगर। देखिए आधे फिंगर फ्राई हो गए हैं और बाकी बचे फिंगर भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो देखिए ये एकदम क्रिस्पी करारे बने हैं। और ये देखिए तोड़ के दिखाते हैं हम आपको, बड़े आराम से टूट रहे हैं। अब सारे फिंगर फ्राई हो जाने के बाद आपको इन्हें सॉस के साथ खाना है तो डबल फ्राई कर लें, ठीक है जी, जिससे और ज्यादा क्रिस्पी करारा बना इनके अंदर आ जाए। तो हमने फिर से गैस पर कढ़ाई रख दी है और डाला है रिफाइंड ऑयल चिली पोटैटो की ग्रेवी बनाने के लिए। ऑयल गर्म हो गया है और अब डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और अदरक, हरी मिर्च और अदरक जूलियंस। हमने हरी मिर्च के 3-4 टुकड़े बचा लिए हैं, जरूरत पड़ने पर डालेंगे। और अदरक, हरी मिर्च, लहसुन हल्का सा भुन जाने के बाद डालेंगे चॉप की हुई प्याज। और प्याज को ज्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का फ्राई करना है, जिससे प्याज, अदरक, लहसुन का कच्चापन निकल जाए। और अब डालेंगे 4 चम्मच टमाटो केचप या सॉस और 2 चम्मच चिली सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस कलर लाने के लिए, और बढ़िया तरीके से भुनेंगे, मिक्स करेंगे। फिर आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे, या दरदरी कुटी हुई मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जी। अब इन सभी को मिक्स करें और 1 मिनट तक अच्छी तरह से इनको चलाते हुए भुनें। और अब ऐड करेंगे आलू फिंगर और इस ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स करना है, जिससे इस प्याज, अदरक, लहसुन, सॉस वगैरह का फ्लेवर आलू फिंगर में अच्छे से मिल जाए। और अभी हमने नमक वगैरह नहीं डाला है, 1 मिनट तक इसको भूनने के बाद डालेंगे। तो अब डालेंगे स्वादानुसार नमक और करेंगे मिक्स। और इसके बाद आपको एक बहुत जरूरी काम करना है। आपको अगर लगे कि ये थोड़े सूखे सूखे से लग रहे हैं तो 2-3 चम्मच टोमेटो सॉस डालेंगे और 1 चम्मच चिली सॉस और 2 चम्मच सिरका यानी व्हाइट विनेगर डाल दें। और अब कर दें मिक्स अच्छी तरीके से। और फिर कीजिए सफेद तिल से गार्निश। और अब देखिए ग्रेवी में लिपटे हुए चिली पोटैटो तैयार हैं, बिल्कुल मोमोज हट और चाइनीज फूड बेचने वाली दुकानों पर मिलने वाले चिली पोटैटो की तरह, और वह भी सिंपल और आसान तरीके से घर पर बनाकर तैयार किए हुए। तो देखिए सारे चिली पोटैटो हमने एक बड़ी प्लेट में निकाल लिए हैं और कितने बढ़िया लग रहे हैं, कितना बढ़िया लुक आ रहा है इनका। और स्वाद तो आप बिल्कुल भूल ही जाओ, जो आप चाइनीज फूड बेचने वाली दुकानों पर और मोमोज हट पर मिलने वाले चिली पोटैटो हैं उनसे भी ज्यादा बेहतरीन स्वाद वाले चिली पोटैटो बनकर तैयार हुए। अगर आपको यकीन नहीं है तो हमारे बताए हुए तरीके से एक बार इसी प्रकार चिली पोटैटो बनाइए और इस प्रकार प्लेट में रखिए और सॉस के साथ खाइए। फिर बताना क्या स्वाद आया, कितना बढ़िया फ्लेवर आया, और फिर बताना जी कमेंट में कि बिल्कुल बने हैं कि नहीं दुकानों जैसे, रेस्टोरेंट जैसे, चाइनीज फूड वालों की दुकानों पर मिलने वाले जैसे, मोमोज हट पर मिलने वाले चिली पोटैटो जैसे। तो इसी प्रकार हमारे बताए हुए तरीके से जब मन चाहे तभी बनाइए। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है, बहुत ही आसानी से बनकर तैयार होती है और कोई ज्यादा सामान और ज्यादा मसाले भी इसमें प्रयोग नहीं होते हैं, घर के सामान से ही बनकर तैयार होते हैं। ठीक है जी। तो कैसी लगी आपको हमारी चिली पोटैटो बनाने की आसान रेसिपी? पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
और जब तक एंजॉय कीजिए घर में बने हुए स्वादिष्ट क्रिस्पी चटपटे करारे टेस्टी चिली पटेटो के साथ।